स्टार्ट कर दे चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। तो शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन स्क्वायर रूट्स 10 प्लस इन स्क्वायर रूट 25 प्लस इन स्क्वायर रूट 108 प्लस इन स्क्वायर रूट 154 प्लस इन स्क्वायर रूट 225। तो इजीली ट्रिक क्या है, अगर किसी भी स्क्वायर रूट को अभी सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट, मतलब यहाँ से यहाँ हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो 10 का अगर हम सोचेंगे स्क्वायर रूट निकालने का तो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज प्लस अगेन हमें स्क्वायर रूट में 25 दिया गया है, राइट। तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट से। तो हम अगर इसकी बात करें 225 सॉरी इन स्क्वायर रूट 225 की अगर हम बात करेंगे तो 225 किस नंबर का स्क्वायर है। अगर ये 15 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा, यानी सीधा यहाँ पे 15 आ जाएगा, राइट। तो 225 का स्क्वायर रूट 15, देन ये 15 और ये 154। अभी इन दोनों के बीच में एडिशन की साइन है तो इनका सीधा सीधा यहाँ पे एडिशन होगा। तो 154 और 15 होगा, यानी 154 प्लस 15 इक्वल टू 169, राइट, इन स्क्वायर रूट। यानी इसका एडिशन के बाद ये टर्म स्क्वायर रूट में होगा, बराबर। देन अगर हम बात करेंगे तो 169 किस टर्म का स्क्वायर है, बराबर। तो 169 का स्क्वायर रूट होगा 30, राइट। तो यहाँ पे ये जो पूरी टर्म हो गई यहाँ पे हो गया 30, तो टर्म हो गई 30। तो अगेन 108 और 13 हमारे हो गए 121। तो 121 आएंगे इस स्क्वायर रूट में, 121 का स्क्वायर रूट होगा 11। देन अभी ये पूरी टर्म हो गई अपनी 11, देन आगे दिया है 25 प्लस 11 हो गया 36 इन, तो ये स्क्वायर रूट में आ गया 36 आ गया। देन 36 का स्क्वायर रूट होगा 6, देन ये पूरी टर्म हो गई 6 में, देन आगे 10 द लास्ट नंबर। तो 10 प्लस ये 6 हो गए 16, 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, देन 2 इज द आंसर। अभी नेक्स्ट देखेंगे इन स्क्वायर रूट 110 1/4 दिया गया है, राइट। तो सिंपली क्या करना है, 110 एज इट इज लिखने के बाद ये जो नीचे वाला नंबर है सबसे पहले नीचे से इन दोनों को गुना करना है, देन 110 गुना 4 और ऊपर वाली टर्म जो है प्लस उसमें ऐड कर देंगे, ऊपर है 1 और नीचे ये जो 4 लिखा है वो एज इट इज लिखना है, बराबर। तो ये होगा 100 4 एकम 4 440 प्लस 1 141 बटा 4। अगर पूरी टर्म किस में दी गई, स्क्वायर रूट में। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो 441 का स्क्वायर रूट होगा 21 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। 21 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 का होगा 10 और 1 का होगा 5, यानी 10.5। करेक्ट आंसर इज 10.5।
देन अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि 441 का जो स्क्वायर रूट है वो है 21, बराबर। तो 441 का स्क्वायर रूट निकला 21। अभी यहाँ पे हमें दिखेंगे कि यहाँ पे भी 21 है, यहाँ पे भी 21 है, यहाँ पे भी 21 और यहाँ पे भी 21 है, राइट। और ये जो नंबर दिए गए हमें पॉइंट में दिए गए, राइट। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो सिंपली क्या करना है, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट लिखने के बाद हमें ये पॉइंट में लिखना होगा। कैसे? अगर देखिए यहाँ पे 6 दिए है तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमें उसे हाफ करना है, यानी 6/2 का हाफ होगा 3। अभी हमें यहाँ पे सीधा 3 पॉइंट देना है, यानी हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए इक्वल टू 3 पॉइंट, यानी यहाँ पे 0 लिखने के बाद पॉइंट के बाद एक 0 और यहाँ पे होगा ये 21, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देन अगेन हम नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ। तो सिंपल क्वेश्चन दिया गया है y डिवाइड बाय 15 इंटू वाई डिवाइड बाय 3 4 5 इक्वल टू 1। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म का गुना का और नीचे वाली टर्म को भी हम गुना कर देंगे। 15 इंटू 135 बराबर 1। ऊपर वाला y इंटू वाई वाई स्क्वायर होगा। देन नेक्स्ट भी ये टर्म यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे जाएंगे तो इंटू में हो जाएंगे, इक्वल टू के उट साइड। देन यहाँ पे क्या रहेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम 135 इंटू 15 करते हैं तो इसका आंसर होगा 5 25, तो ऊपर 15 और 2 17 और एक ऊपर 5 और 1 6 और 135 हैज इट इज। ये 5 7 5 12, ये 10 और 200 सॉरी 2020, यानी 2025 का आंसर होगा। अगर हम y की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें ये वाई स्क्वायर निकालना होगा, राइट। तो यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर निकालने के बाद ये जो टर्म है ये होगी स्क्वायर रूट में, बराबर। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट होगा 45। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर किसी भी नंबर का 5 आखिर में होगा, उसका अगर हमें स्क्वायर रूट या स्क्वायर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए एग्जांपल देख 45 का इंटू 45 करेंगे तो देखिए 5 इंटू 5 25 एज इट इज हमें लिखना है। देन 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4 के बाद नंबर आता है 5। तो 4 इंटू 5 का जो भी गुना होगा मतलब 20, हमें एज इट इज यहाँ पे लिखना है। आगे मैं एग्जांपल देता हूँ एज इट इज 25 का। तो देखिए 25 इंटू 25, 5 इंटू 5 25 एज इट इज लिखना है। देन 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3। तो 2 गुना 3 यानी 6, तो 6 हम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका आंसर होगा अपना 45, यानी नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इन अंडर रूट 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए इक्वल टू 0.004 इंटू 0.4 इंटू अंडर रूट बी, देन a by b is what, right? Simply in this question what I do, हम क्या करेंगे, हम यहाँ का जो स्क्वायर रूट है हम सबसे पहले इसे निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये जो पूरी टर्म है ये स्क्वायर में आ जाएगी, यानी हमें हर एक का नंबर का यहाँ पे स्क्वायर करना होगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम ये जो भी है इन द फॉर्म, इसे इनटू में है तो या इसे डिवाइड में करेंगे, या तो ऑल या
करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। देन 4 इंटू 0.4 इंटू ए इक्वल टू 0.004 स्क्वायर इंटू 0.4 स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ आएगा b, राइट। देन हमें क्या निकालना है, a बटा b। देन ये जो टर्म है b इंटू में यहाँ पे जाएंगे डिवाइड में, और ऑल टर्म इंटू में इंटू डिवाइड में जाएंगे। देन तो हम लिखेंगे a बटा b इक्वल टू ये b यहाँ पे आ जाए, और ऊपर वाले टर्म का 404 इंटू 0.4 स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, और नीचे की टर्म ये 0.0 0.04 इंटू 0.4। तो हम क्या करेंगे, इस एक से ये एक स्क्वायर हम निकाल लेंगे। देन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे होगा, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे होगा 0.00003 है। तो पॉइंट के बाद अब अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट के बाद डबल हुई, यानी यहाँ पे 6 पॉइंट आएंगे। तो यहाँ पे भी 0 और ये 6 और ये 4, सॉरी 6 4 नहीं, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे हो गए 16 इंटू 0.4 और डिवाइड में 0.0, राइट। ये 4 आ गए। देन अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 0.0000 और 16 इंटू 4 होगा, और एक 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 64, राइट। देन नीचे होगा 0.04। तो यहाँ पे एक, अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे होगा, हम यहाँ से एक पॉइंट निकाल देते हैं और एक 0 और यहाँ पे बढ़ा देंगे, बराबर। देन हम नीचे से कट करेंगे, देखिए 4 से ये हो गए 16, बराबर, राइट। अभी हम पॉइंट गिनेंगे, देखिए नीचे 2, तो ये 2 कट हो गए, तो कितने रिमेनिंग रहे, 1 2 3 4 5, बराबर। तो 16, अगर हम ये पॉइंट नीचे लिखेंगे तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, और या इंटू में अगर हम लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 10 पावर ऑफ, कितने पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, देन 10 raised to -5, then answer is 13. Okay. तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, इफ 2/3 इक्वल टू √13 एंड 3 into 4 equal to 5, then value of 5 into 12, राइट। तो अगर हमें इसकी लॉजिक की अगर बात करें हम, तो 2 गुना
3 करेंगे तो 6 आएगा, राइट। तो ये तो अंडर रूट 13 है, तो 6 और अंडर रूट 13 का क्या रिलेशन, राइट। सिंपल है, तो क्या दिया जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 4, देन 3 का स्क्वायर होता है इक्वल टू 9, बराबर। तो 9 प्लस 4 इक्वल टू होते हैं 13, और ये टर्म हो गई अंडर रूट में, राइट। देन अगेन अगली है 3 का स्क्वायर 12 प्लस 4 का 3 का 9 और 4 का 16 इंटू 25 इन अंडर रूट। तो 25 अंडर रूट 5। देन अगर हम इसकी बात करेंगे तो 5 का होगा 25 और 12 का होगा 140, तो टोटल टर्म इन अंडर रूट 5 और 4 9, 169, देन 13 इज द करेक्ट आंसर।